हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में जो कि है 2018 टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज इस गाड़ी को इंडिया के सभी फेमस बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फ्लीट में यूज़ करते हैं। सो इस व्लॉग में बेसिकली आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग ऑफ दिस कार, इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ मैं इसमें जो भी थोड़े बहुत उन्होंने टेस्टफुल मॉडिफिकेशंस कराए हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस कार, ये मॉडल जो था 2018 मॉडल है जिसको कन्वर्ट करा गया है जेंडर में। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, ये गाड़ी आती थी 2755 सीसी में, जिसमें इंजन प्रोड्यूस करता था 174 हॉर्स पावर। इस गाड़ी को प्राइस करा गया था 34.5 लाख INR ऑन रोड दिल्ली के अकॉर्डिंग। सो अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट लुक हमें कुछ इस तरह से मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के जो DRLs हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ गाड़ी की लो बीम एंड हाई बीम LED है जो कि यहीं पे प्लेस्ड है, एंड जस्ट इसके नीचे ही यू विल फाइंड द फॉग लैम्प्स जो कि अगेन LED हैं। अगर मैं फ्रंट बम्पर की बात करता हूँ तो सिंस इट इज़ अ कन्वर्टेड यूनिट इनटू अ लेजेंडर, तो फ्रंट बम्पर जो है वो काफ़ी अपीलिंग है इन माय पर्सनल ओपिनियन। इसी के साथ साथ गाड़ी के जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे गए हैं। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइट्स ऑफ दिस कार, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ओनर ने इसमें एडिशनल लाइट्स लगवाए हुए हैं बिकॉज जो ये कंपनी फिटेड लैम्प्स आते हैं या हेडलाइट्स प्रोवाइड करी गई हैं इस गाड़ी में, जो कि ओरिजिनल फॉर्च्यूनर या कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर की अगर हम बात करूं तो बहुत ही बेसिक सा हेडलाइट सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा थ्रो नहीं है। तो इसी वजह से इसके ओनर ने इसमें ये वाली यूनिट्स प्रोवाइड कराई हैं सो दैट एक अच्छी नाइट ड्राइव उनको मिल सके। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे जो पुरानी फॉर्च्यूनर आती थी उसकी जो बल्कि अपीयरेंस थी वो बहुत अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू दिस वन। हाउएवर अगर हम इसके अलॉयज़ की बात करते हैं तो अलॉयज़ इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दे आर 22 और 24 इंचेस, आई एम नॉट श्योर। सो इसका जो टायर प्रोफाइल है वो आपको मिल जाता है 285/40R22। सो अगेन येस, ये 22 इंचेस हैं। गाड़ी के जो चारों व्हील हैं उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइडेड हैं। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के जो डोर्स हैं वो इस तरह से हैं। ओरिजिनली ये क्रोम यूनिट आती है जिसको रिप्लेस करा गया है ब्लैक वन से। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स भी अवेलेबल करे गए हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे। हाउएवर इतने प्राइस पॉइंट पे आपको चारों डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। सिंस ये गाड़ी इतनी वाइड है, इतनी लॉन्ग है, तो ये 1x पे कवर भी नहीं होगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल 0.5x पे कवर हो रही है पूरी, सिंस ये इतनी लॉन्ग है। एंड अगर मैं गाड़ी के साइड मिरर्स की बात करता हूँ तो साइड मिरर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। हमें यहाँ पे LED यूनिट्स प्रोवाइड करी गई है साइड मिरर में, विच इज़ अ गुड थिंग। हाउएवर हमारे पास इसमें कोई भी लेन कीप असिस्ट जैसा फीचर इसमें प्रोवाइड नहीं करा गया था। ओके, सो मैं इस गाड़ी के एमिशंस की बात करूँ तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस इज़ अ BS4 एंड यहाँ से गाड़ी का फ्यूल डाला जाता है। इसी के साथ साथ जो गाड़ी के टेल लैम्प्स हैं वो ब्लैकड आउट कराए गए हैं फॉर अ मोर अपीलिंग लुक। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो फॉर्च्यूनर की बैजिंग है उसको भी ब्लैक आउट कराया गया है बिकॉज इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्रोम टोयोटा ने यूज़ करा था। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा इज़ प्लेस्ड हेयर। सो सेफ्टी प्रोस्पेक्ट से गाड़ी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। एंड एट द सेम टाइम इतनी बड़ी गाड़ी को जब आप रिवर्स करेंगे तो यू वुड एक्सपेक्ट कि अच्छे सेफ्टी फीचर्स आपको दिए गए हों एंड जो आपको एक कन्वीनियंट ड्राइविंग भी दे, जैसे टाइट पार्किंग स्पेसेस में बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील यहाँ पे प्लेस्ड है। अगेन दिस इज़ अ फुल साइज अलॉय। सो हम इसके रियर स्पेस की अगर बात करते हैं तो मैं आपको जस्ट अ मिनट इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ सिंस it takes some time. Let me just open it. Okay, so ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि इस प्राइस पॉइंट पे एक ऑटोमेटिक टेलगेट प्रोवाइड करा गया है। So as you can see guys, यहाँ पे जो रियर सीट का कंफर्ट है, रियर सीट्स जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ दिस बिग सिस्टम जो कि इसके अगेन ओनर ने ही लगवाया है। एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि इसके आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं एक ओनरशिप रिव्यू के साथ साथ इसमें जो जो मॉडिफिकेशन कराई गई है उसे भी पूरा कवर करूं एंड आपको बताऊं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस आप अपनी गाड़ी के लिए कैसा और कितने में करवा सकते हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग यूनिट प्रोवाइड करा गया है रियर सीट में, विच इज़ अगेन वेरी गुड। एंड यहाँ पे इसी के साथ साथ हमें थर्ड रो के लिए AC वेंट्स मिल जाते हैं। देन वी हैव अ लाइट हेयर विच इज़ अ LED यूनिट। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे ग्रैब बार्स भी प्रोवाइडेड हैं। सो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रो ऑफ सीटिंग। सो ये जो बूट है अगेन इट्स अ फेवरेट थिंग ऑफ माइन
बहुत ही अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करा गया है इस प्राइस पॉइंट पे। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकंड रो ऑफ सीटिंग आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। अगेन इसका इंटीरियर पूरा ही कस्टमाइज्ड है अकॉर्डिंग टू द टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो कि करंटली अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लेदर टच दिया गया है गाड़ी में, जो कि अगेन बहुत ही प्रीमियम लगता है। एंड इसी के साथ साथ आपको जो बॉटल होल्डर्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। अगेन सिंस जब ये गाड़ी चलती है ऑन रोड, आप इसको यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि पैसेंजर्स के लिए इतना ईजी एंड कन्वीनियंट रहता है बॉटल होल्डर्स को एक्सेस करना। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सीटिंग हेयर, इट्स अगेन रियली कम्फर्टिंग। इसी के साथ साथ आप यहाँ से सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस विद अ टच एंड अगेन क्लोज्ड। इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी कन्वीनियंट है फॉर लॉन्ग राइड्स। सो जो कार का इंटीरियर है वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है विद दीज एक्स्ट्रा कुशंस। यहाँ पे आपको थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी प्रोवाइडेड है विच इज़ अ गुड टच। एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे एक हैंड रेस्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको बेल्ट्स मिले हुए हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स इस प्राइस पॉइंट पे नहीं प्रोवाइड करे गए थे। अगेन यहाँ के जो एसी वेंट्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं। वी हैव अ लाइट हेयर विच टर्न्स ऑन लाइक दिस। यहाँ से आप एसी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन अगेन यहाँ पे हमारे पास ग्रैब बार्स भी हैं सो दैट ईजी इन एंड ईजी आउट एक्सेस हमें मिले। अगेन हमारे पास जो यहाँ पे सीट बेल्ट्स हैं वो हाइट एडजस्ट बेल्ट्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग यूनिट मिल जाता है अगेन विच इज़ अ वेरी गुड टच। सो जो थर्ड पैसेंजर की सीटिंग है, जो मिडिल पैसेंजर की सीटिंग है आई शुड से, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस बिग हम्प ट्रांसमिशन टनल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हमें मैगजीन होल्डर्स प्रोवाइड करे गए एंड एट द सेम टाइम जो इसका सीटिंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। यू हैव एम्पल ऑफ हेड रेस्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ 5'11". हाउएवर जो 6 फीट होंगे उनको थोड़ा सा लिटिल इनकन्वीनियंट होगा। एंड अगेन यहाँ पे हमें डोर्स एंड उसी के साथ साथ हमारे विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। 1 टच अप 1 टच डाउन कंट्रोल्ड मिरर्स। सो लेट्स टेक इट टू द फर्स्ट रो ऑफ द कार। अगेन यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं। यहाँ पे कीलेस एंट्री जस्ट इन केस हमारी नहीं चले तो वी कैन यूज़ द की ऑफ द कार जस्ट इन केस ऑफ अ बैटरी फेलियर। इसी के साथ साथ हमारा जो फ्रंट डोर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे हमें सारी विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक अनलॉक भी मिला हुआ है। देन उसी के साथ साथ आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं जो कि सेंसर्स के लिए हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। एंड इसी के साथ साथ यहाँ से आप अपना हुड एंड फ्यूल लिड भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इफ़ आई सेट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द इंटीरियर लुक्स लाइक दिस। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें लाइट्स प्रोवाइड करी गई हैं अगेन जो कि LED हैं। दे आर रियली गुड एंड वी गेट अ सन वाइजर विच इज़ विद अ लाइट। अगेन इट्स अ गुड टच बट एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे भी सेम चीज़ प्रोवाइडेड है विद अ लाइट। ओके, सो टू मेक द राइड मोर कंफर्टेबल ऑन अ बम्पी रोड, ड्राइवर्स कैन ऑल्सो यूज दिस ग्रैब बार। एंड अगेन सिंस एज आई सेड इट्स अ 4x2 यूनिट एंड यहाँ से हम कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। सो कुछ ये पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है मटेरियल विच इज़ अगेन अ गुड टच बट नॉट मोर अपीलिंग टू मी। यहाँ पे कुछ और स्पेस है, आप अपने चेंज या फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यू कैन कीप सम स्टफ हेयर ऑल्सो। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये एक कूल्ड ग्लव बॉक्स है विच इज़ अ वेरी गुड टच। टोयोटा ने कुछ सोचा फाइनली। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और सेकंड ग्लव बॉक्स प्रोवाइड करा गया जो कि बिल्कुल फिल्ड है। ओके, सो यहाँ पे हमें ट्विटर्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स इसके हमारे पास चारों दरवाजों पे प्रोवाइडेड हैं जो कि स्टॉक यूनिट में भी आते हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें सन ग्लास होल्डर मिल जाता है। बट एक चीज़ आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट इस प्राइस पॉइंट पे भी हमें ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर्स में नहीं मिली है। सो अगर मैं गाड़ी की बात करता हूँ ओवरऑल लुक की, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से दिखता है। एज यू कैन सी एक अच्छा सा एक यूनिट प्रोवाइड करा गया है, एज एन एक फॉर्च्यूनर का लोगो बना आता है। देन उसके बाद यहाँ से आप अपनी लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस द यूनिट लुक्स। एंड यहाँ पे अगेन हमारे पास एम्बियंट लाइटिंग भी प्रोवाइड करी गई है। यहाँ से आप गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, AC फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट अ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल थिंग। एंड ये यूनिट भी सेंटर कंसोल की चेंज्ड है। इसी के साथ साथ AC वेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, यू कैन कंट्रोल देम फ्रॉम हेयर ओनली। यहाँ पे गाड़ी के आपको मोड्स मिल जाते हैं अगेन जो कि पावर मोड है एंड इको मोड है।
सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पावर मोड, तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हाउएवर इस बड़ी गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी, ह्यूज गाड़ी में, जो कि 2755 सीसी के इंजन के साथ आती थी, इसमें अगर आपको अच्छी सी माइलेज चाहिए तो आई प्रेफर इको मोड पे ही आप इसको ड्राइव करें। सो वी ऑल्सो हैव सम स्टोरेज स्पेस अवेलेबल हेयर ऑल्सो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है अपनी चीज़ें, अपना स्टफ रखने के लिए। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है, विच इज़ अगेन नॉट सो मच यूजफुल। Okay, so we have paddle shifters available to give you a feel of a manual car, and काफ़ी enthusiast drive बनाने के लिए paddle shifters are very useful. जैसे बाहर चलेंगे, मैं आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा और कवर कर देता हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने गेट्स ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। प्रॉपर थंब के साथ दरवाजे बंद होते हैं, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फील आपको दिलाता है। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी क्लीन, बेसिक है, नीट है बिल्कुल। बट जो अगेन द ओजी फॉर्च्यूनर है, उसके कंपैरिजन में इट्स अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड एंड काफ़ी ही स्लीक बनाया गया है। ओके, सो विद दिस गाइज वी हैव कम टू एन एंड ऑन अ व्लॉग। आई विल मेक श्योर आगे आने वाले व्लॉग्स में हम इस गाड़ी के पूरे मॉडिफिकेशंस, पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें। एट द सेम टाइम इफ़ पॉसिबल हम इसका एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। Please like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Thank you.